अब आपको हासत और आवाम में कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम नजर आएगी। अब झगड़े, एक्सीडेंट्स और बड़े बड़ी दहशतगर्दी और लड़ाई झगड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। चाइना और ताइवान का मसला आगे बड़े लेवल पे खड़ा होने जाएगा, जिसका प्रेशर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में शिद्दत बढ़ती हुई दिखेगी और वह हालात मजीद खराब हो सकते हैं। चाइना और ताइवान को लेकर भी समुद्र के ऊपर, ब्लैक सी के ऊपर मसला खड़ा हो सकता है, जो कि आगे आने वाले वक्त में कुव्वत बर्दाश्त जो हो रही है ना लोगों के अंदर, वो ख़त्म होती नज़र आएगी और लोग लड़ने की तरफ भागेंगे। बहुत मुश्किल सूरत हाल आगे नजर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, थ्रिल जो है बढ़ता जा रहा है, शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है उस मूवी का रिलीज़ होने का जो जुमे का वो हाइकर साहब ने कहा है कि जुमे को रिलीज़ होगी। तो वो बहुत तेज़ी से जो है लोगों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ा है उसका और इंतज़ार हो रहा है बड़े लेवल की, बड़ी बजट की, बड़ी मूवी जो है उसका ऑडियो या वीडियो जो भी है वो रिलीज होने वाली। चेहरों से नकाब उतरेंगे, कहा था कि सेकंड हाउस में राहु है जो चेहरा बदल देते हैं, पब्लिक के सामने कुछ और अंदर कुछ। ये पाकिस्तान का चार्ट भी कहता है, पहले भी कई दफा कह चुका हूं। अब वही सूरत हाल आपके सामने आ रही। कहा था कि मरकरी कम्बस्ट है और रेट्रोग्रेड है। कल प्राइम मिनिस्टर हमारे शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस ऑडियो को एक्सेप्ट कर लिया, बुलंद मार दी, बहुत बड़ा। यानी कि अब हर आने वाली जो वीडियो ऑडियो होगी वो सच के ऊपर होगी। तो चीज़ें ये ज़्यादा मुश्किल है और मेरे सब बहुत बड़ी ये बेवकूफ़ी कह लें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत बनती नहीं थी, लेकिन मरकरी और नून का चोली दोमन का साथ कैसे ना हो। लोग कहते हैं कि मैं अक्सर बात नहीं करता, क्या बात करूँ? आप कोई सूरत हाल हो तो बात करो ना, कोई काम किया हो तो बात की जाए इनके ऊपर। जो काम किए हैं वो आपको बता रहे हैं, सूरत हाल जिस तरह बिगड़ रही है। और जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल, जैसे कामरान खान साहब के प्रोग्राम में कहा था कि थी मार्शल लगने का बहुत एक नुक्ते के करीब है। क्या पाकिस्तान में मार्शल लग सकता है? इसके ऊपर बात करेंगे कि लगन जो देखा था उसमें मैंने, तो उसके हिसाब से देखते हैं मार्शल की सूरत हाल क्या बन सकती है या नहीं बन सकती। क्योंकि मार्च अभी टॉरस में है और अक्टूबर का महीना बहुत बड़ा महीना है। मार्च उधर ही आ जाएगा 15 तारीख के बाद से जहां पाकिस्तान का बर्थ का मार्स बैठा हुआ है और वापस रेट्रोग्रेड होगा। अब रेट्रोग्रेड मार्स, जो मार्स का ताल्लुक फौज से होता है, सिक्योरिटी से होता है, पुलिस से होता है, इन चीज़ों से मार्स का ताल्लुक है, डॉक्टर से भी है। आगे डॉक्टरों से भी बहुत ज़्यादा गलती की होने का चांस है। तो यहाँ पर मार्शल जैसे सूरत हाल पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आती कि मार्शल लग जाए, क्योंकि ये मार्शल लगना बहुत मुश्किल है। ना ही हालात साजगार हैं और ना ही, अगर हो जाता है जो इसके चांस ना के बराबर, अगर हो जाता है तो फिर वो सीन देखने को मिलेगा जो लोग तुर्की को भूल रहे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई इदारे जो है या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो होती हुई नजर आ रही। हाँ, सियासी जो उथल पुथल है वो बहुत अरूज के ऊपर होने वाली। अब जो बड़े मोहब्बत से बैठे हुए थे सारे, अब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने का टाइम आ चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग टूटेंगे, हर पार्टी के अंदर से, चाहे वो इदारे में हो चाहे वो पार्टी में। और मैंने कहा था कि अदलिया के लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम आ चुका है। डॉलर सस्ता हो या ना हो, पेट्रोल सस्ता हो या ना,
आटा ज़रूर सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आगे फूड क्राइसिस और आटे का बुरान बड़े लेवल पे, जो बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि फूड क्राइसिस बढ़ने वाला है। मून का ताल्लुक फूड से भी होता है और दूसरे घर का ताल्लुक भी फूड से होता है, जहाँ मार्स बैठा हुआ है। तो ये चीज़ तो है कि और जैसे मार्स रेट्रोग्रेड होगा और फिर ये डॉलर सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, लेकिन आटा सस्ता होगा। डार साहब के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा अगर डार साहब लंबे अरसे तक बैठे रहे तो, तब की बात है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड में वापस आए, वो कहते हैं ना कबूतर अक्टूबर लाया है कबूतर। अब ये कबूतर साहब कहाँ कहाँ कामयाब होते हैं ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर में काफ़ी कबूतर जो है उड़ने वाले हैं। कहा था कि इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे सितंबर और अक्टूबर में। पहले भाई साहब अपना जो मुफ्ता इस्माइल थे उनका आ गया इस्तीफा, अब आगे किस किस का इस्तीफा आने वाला है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। सूरत हाल काफ़ी हद तक गंभीर होती नज़र आ रही है और बैरूनी मुल्क का प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। बैरूनी मुल्क का प्रेशर काफ़ी हद तक यहाँ नज़र आएगा और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है। बैरूनी मुल्क से नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके आने का अभी तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। 28 अक्टूबर के बाद देखेंगे तो हालात साजगार होंगे कि उससे पहले उनका आना मुश्किल है। वो जब भी आ सकते हैं जब इलेक्शन की कॉल हो, तो इस हुकूमत अपनी हुकूमत में भी उनका आना बड़ा मुश्किल है। जब इलेक्शन हो तो शायद कोई सूरत हाल बनती हुई दिखे, लेकिन ऐसे नज़र नहीं आता कि वो आएंगे तो तब भी आएंगे। और सूरत हाल आगे बड़ी गंभीर होने वाली है और किसी बड़े पॉलिटिशियंस के लिए पाकिस्तान में थ्रेट भी है और काफ़ी हद तक जो है परेशानी बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। और पानी का ख़तरा अभी भी मंडला रहा है और अर्थक्वेक जैसे ख़तरे भी अभी काफ़ी है। सन जिसका ताल्लुक आइस से भी होता है और हमारी आत्मा से यानी कि रूह से भी होता है। सन को एस्ट्रोलॉजी में किंग कहा जाता है, हुकूमत, फादर। हुकूमत इसलिए क्योंकि हुकूमत को भी बाप का दर्जा दिया होता है। बाप वो जो पालता है, वालिद दूसरा होता है, बाप पालने वाले कहते हैं। तो हुकूमत को भी बाप कहा जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत तो खून निचोड़ रही, बिजलियों के बिल में तबाही फेर के रख दिया। मार्स जब से राहु में आया है, बिजली का बुरान देखें कैसा आया है। मार्स का राहु में आना, जो टॉरस में जमनाई में सुकून था, जमनाई और टॉरस में राहु के बिजली का बिल भी कम थे, लेकिन जैसे एरिस में आया उधेड़ के रख दिया। बिजली है कि कंट्रोल में नहीं आ रही और बिजली बढ़ती जा रही है। और आगे फूड क्राइसिस बड़े लेवल के ऊपर दुनिया में भी वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसके ऊपर भी टेंशन, डिप्रेशन और फाइट होती हुई दिख रही है। यहाँ सैटर्न, क्योंकि अक्टूबर इसलिए आज से बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अक्टूबर में सैटर्न भी सीधा हो जाएगा। सैटर्न जो हमारे अमल का है, अमल जो हम करते हैं उसका कारक है, वो सीधा होने जा रहा है। और जब सन तब्दील होगा उसके ऊपर सैटर्न की पूरी नज़र होगी और जुपिटर भी सीधा हो जाएगा। तो यहाँ महंगाई का जोर जो है वो अपने पीक के ऊपर आपको देखेगा जब जुपिटर सीधा होगा, जहाँ पे नेपच्यून भी बैठा हुआ है। ये सूरत हाल, इंडिया की भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती हुई नजर आएगी। पड़ोसी मुल्क में भी हालात जो है टेंशन और डिप्रेशन के बनते हुए नजर आएंगे। अब वहाँ जो सूरत हाल है, क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर पे फिर क्लैश जो है ताइवान का और चाइना का बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ये प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखेगा वहाँ पर, जिससे पाकिस्तान के ऊपर एक और प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए बैरून मुल्क दोनों, चाइना से भी और अमेरिका से भी ये चीज़ बढ़ती हुई दिखेगी। और क्या ये इम्पोर्टेंट हुकूमत ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी जो बैरूनी मुल्क से आने वाला है। और जो सूरत हाल आगे बनने जा रही है, जैसे
बहुत तेज़ी से कहते पाकिस्तान पंजाब में गवर्नर राज लगने वाला है, वो नहीं लगा। अब मार्शल लॉ की बातें शुरू हो गई। मार्शल लॉ, मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे तो मार्शल लॉ लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि जो प्लानिटरी कंडीशंस है उसके हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। और यहाँ अक्टूबर में कुछ ऐसे बड़े फैसले होंगे जो वक्त से पहले ही हो जाएंगे, जो वक्त से पहले ही फैसले करने की कोशिश की जाएगी और वहीं पर चीज़ें जो हैं वो एकदम जो है और क्लैशेस की तरफ बढ़ेंगी और टेंशन और लड़ाई झगड़े का माहौल और यहाँ ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना, वो काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हुई दिखेंगी। क्योंकि वीनस भी जो है वो भी आ जाएगा लिब्रा में जहाँ केतु बैठा हुआ है और वहीं पे सैटर्न की भी नज़र पड़ेगी वीनस पर मरकरी। मरकरी तो एक लंबे अर्से तक अपने ही घर में बैठा है कि मरकरी पाकिस्तान के जायचे में छठे घर का मालिक है और वहाँ एग्जॉल्टेड होकर बैठा हुआ है। तो छठे घर हो और एग्जॉल्टेड हो तो प्लैनेट को ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं करता छठे घर होने की वजह से। तो यहाँ अंदरूनी मामला और बैरूनी प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा और जो पाकिस्तान में नौकरियों की सूरत हाल है वहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो यहाँ मौजूदा हुकूमत के लिए जो इस वक्त ग़ुलाम इसाक साहब भी आ गए हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, सॉरी वज़ीर ख़जाना हैं और उनका हलफ भी हो गया। 4 साल वो क्या मुल्क से बाहर रहे, सूरत हाल क्लियर हुई। वो आपके सामने जो बताया था कि फेस अब जो है वो दूसरा अगर फेस का भी होता है, वहाँ मार्स और राहु बैठे तो फेस पे जो उतर रहा है कि अंदर से कुछ तो बाहर से कुछ, वो खुल के चीज़ें बाहर आ रही हैं और कुछ ऐसी वीडियो भी आ जाएंगी जो यह ऑडियो कि पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल के ऊपर कोई बड़ी परेशानी और बड़ी चीज़ हो सकती है और किसी की डेथ की वजह से भी सियासी उथल पुथल की परेशानी बढ़ सकती है बड़े लेवल के ऊपर। और यहाँ सूरत हाल डे बाय डे जो है वो जैसे जैसे प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होती जा रही है, क्योंकि 2 तारीख को मरकरी में तुलू हो जा रहा है और वीनस जो है वो विर्गो में बैठकर जुपिटर को देखेगा। एक सबसे चीज़ है कि एक सबसे बड़ा प्लैनेट पॉजिटिव जो है वो जुपिटर देख रहा है, लेकिन जुपिटर भी पाकिस्तान के 12वें घर में है और यहाँ पर आवाम के ऊपर जैसे जुपिटर सीधा होगा तो एक पब्लिक के ऊपर फिर महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो सर के ऊपर आपको नजर आएगा और ये चीज़ जो है आवाम में काफ़ी बेचैनी पैदा कर सकती है और मुख्तलिफ ममालिक में दुनिया भर के फूड की वजह से पब्लिक सड़कों पर बाहर होगी और बेशतर ममालिक में आपको हुकूमतें उतरती हुई नजर आएंगी। बिमा पाकिस्तान के लिए सूरत हाल है बहुत मुश्किल हालात। यहाँ चीज़ें अब जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए बार बार यहाँ पर हर किसी को ट्रस्ट और गैर यकीनी सूरत हाल, यानी कि किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं रहा, इदारों पे भरोसा नहीं रहा, हुकूमतों में नहीं रहा। और अब ये जो 12-13 जमातें इकट्ठी हुकूमत है, इनके अंदर काफ़ी टेंशन डिप्रेशन एकदम आपको देखने को मिलेगी और यहाँ से चीज़ें जो है थोड़ा 2 तारीख के बाद से खुलकर सामने आना शुरू होंगी। हर जुमे को जो वीडियो आनी वो तो आनी, लेकिन 2 तारीख के बाद जब प्लैनेटरी कंडीशंस चेंज होगी तो वहाँ काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्स जमनाए में आ जाएगा और जहाँ चौथी नज़र से मरकरी को देखेगा। यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इदारों से, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अदलिया के लिए आगे बहुत टफ टाइम आ रहा है और अक्टूबर के 6 से लेकर 4 या 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये कोशिश करेंगे। वो डेट लंबी पड़ गई 11 तक, वरना ये थोड़ा सा टाइम मुश्किल हो सकता था खान साहब के लिए कि वो नाअहल करार देते, लेकिन वो डेट ही 11 की पड़ गई है जो 4 दिशा में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं, जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
उनके खिलाफ भी अदालत में कोई रिट जा सकती है और जो उनके लिए काफ़ी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। सूरत हाल जो है वो डे बाय डे बदलती हुई नज़र आएगी और आपको उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी। आवाम के अंदर एक बेचैनी जो अभी तक तो, क्योंकि मार्स का ताल्लुक फिजिकली मूवमेंट से भी होता है और मार्स जैसे ही जमनाए में आएगा तो एकदम सोच में तब्दीली आएगी। तो जो फिजिकली मूवमेंट बंद हुई है, जो अंदर ही अंदर दालें पक रही हैं, वहाँ आप देखेंगे कि एकदम अचानक फिजिकली मूवमेंट्स भी बढ़ती हुई दिखेंगी और वो काफ़ी हद तक उसमें आपको चीज़ों में ग्रोथ या यानी कि चीज़ों के जो टेंशन का टाइम है, ये डिप्रेशन का टाइम है, ये परेशानी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी आपको। और यहाँ पर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के सूरत हाल के सन का ताल्लुक पॉलिटिशियन से भी है, केतु का भी ताल्लुक उसी से है, तो उनका कुरान होना और फिर ग्रेन होना तो बड़ी शख्सियत का किसी भी हेल्थ का सूरत हाल बिगड़ दो। आसिफ अली जरदारी साहब भी काफ़ी सीरियस है, अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, लेकिन सूरत हाल हेल्थ के लिहाज से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि वीनस अगर जहाँ तक मुझे याद है कि सेक्रेटेरियस किसी ने लगन बताया था, और वीनस जो है छठे घर का भी मालिक है और वो 11वें घर जो लिब्रा में आएगा तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम जो है वो उनकी सेहत को लेके खड़ी कर सकता है। और बाकी भी पॉलिटिशियंस के लिए थ्रेट जान की है, चाहे किसी बड़े हादसे में हो सकती है, तो बहुत केयरफुल होकर, क्योंकि अक्टूबर का महीना काफ़ी कुछ एग्रेशन जो है वो देखने को मिल सकती है और चीज़ें जो है बड़े लेवल के ऊपर। एक भाई साहब मुझे कह रहे थे कि जी नून लीग का अच्छा टाइम आ रहा है, थोड़े दिन सब्र करते हैं फिर देखते हैं इसका अच्छा टाइम है या नहीं। मैंने तो प्लानिटरी कंडीशंस की बात की थी, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, बात प्लानिटरी कंडीशन है। मैं तो चार्ट मुझे दें, मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ। तो सूरत हाल काफ़ी हद तक मुश्किल है और चीज़ें जो हैं, क्योंकि अब कुछ बदलती भी नज़र आएंगी सूरत हाल। जो मैंने आपको कहा था सिंध से चीज़ें आपको कुछ सुनने को मिलेंगी, वो कुछ सूरत हाल कुछ अब आपको दूसरे वे में आपस में जो जमाते हैं इनके अंदर कुछ खिचड़ी जो है वो पकती हुई आपको दिखेगी। इस टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे कि जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।